শহরের বাইরে এক টুকরো শহর, যে শহরটার মধ্যে সব কিছু রয়েছে। এই পরিবেশটা এই বোধহয় কলকাতা থেকে কাছে এরকম কোথাও আর কোথাও নেই। বর্ধমানের এলাকাতেই সম্ভব। নমস্কার, আপনারা দেখছেন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ, আর আপনাদের সঙ্গে সরাসরি সম্প্রচারে আমি সোমনাথ। আজ লক্ষ্মী পুজো, কিন্তু এই লক্ষ্মী পুজোর মধ্যেও আমরা এমন একজন মানুষকে পেয়ে গেছি, খুব পরিচিত, বিতর্কিত, খুব বড় সাংবাদিক। ম্যাথু স্যামুয়েলস, আপনারা জানেন, যিনি নারদ কর্তা বলেই পরিচিত। নারদ স্টিং অপারেশন যিনি করেছিলেন 2016 সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময়, নারদ স্টিং অপারেশন করেছিলেন সেই ম্যাথু স্যামুয়েলস এখন আমাদের সঙ্গে আছে। স্যার, विश्व बांग्ला संवाद में आपका स्वागत। कलकत्ता में भी फिर एक बार आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आ सकते हैं, आप भी इंडियन है, ये भी आपका शहर है, लेकिन अचानक पूजा का बाद अचानक आप कलकत्ता में, बात क्या है? दो तीन बात है इसमें। एक बात है, ये मुचीपारा पुलिस स्टेशन में मेरे ऊपर एक केस है। मेरा के 10-15 लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ लेके गया, वो मुझे वापस चाहिए। वो मैंने बात किया था आईओ ने बोले इधर कोर्ट पे जाके एक प्रायर पे एक एफिडेविट फाइल करेगा, तो सो ये पूरा आपको वापस कर देगा। अभी आपको ऊपर चल रहे। अच्छा, ठीक है, दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग, आई वांटेड टू मीट सम फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स, वो भी था। दोनों चीज के लिए आया था। फिर इधर आने के बाद मैं फेसबुक में फोटो डाल दिया। इसके बाद सीबीआई ने मुझे बुलाया, बोल दिया आज छुट्टी है तो आप टाइम है तो आ जाओ। मैं कल जाना था वापस, आ जाओ, एक आधा घंटा का छोटा एक पूछना है आपसे। मैं आज वो कैंसिल करके आज सुबह गया था। मैं कल वापस जा रहा सुबह। अच्छा, सीबीआई का मतलब वो जो निजाम पैलेस में गया था, और जो सीबीआई आपका फेसबुक सोशल मीडिया देखकर आपको तलब किया था या नोटिस किया था पहले? नहीं, फेसबुक देखे, उसके बाद मुझे पता चल गया वो भी मेरा फेसबुक देख रहे। वो बुलाया था, ऐसे हुआ। একেবারে ম্যাথু স্যামুয়েলস, আপনারা জানেন না, মানে এই রাজ্যের এমন কোনো মানুষ নেই যে নারদ স্টিং অপারেশন সম্পর্কে জানেন না এবং ম্যাথু স্যামুয়েলস সম্পর্কে জানেন না। তাকে বিভিন্ন সময় তদন্তের জন্য কলকাতা আসতে হয়, কিন্তু এবার তিনি এসেছিলেন, তার নিজস্ব ব্যক্তিগত কিছু জিনিস পুলিশ সিজ করেছিল, এমনটাই অন্তত ম্যাথু স্যামুয়েলস জানালেন। এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি যে কলকাতায় এসছেন সেই ছবিটা ছেড়েছিলেন বলে सीबीआई তাকে ডেকেছিলেন নিজাম প্যালেসে, তিনি দেখাও করেছিলেন। अगर कोई आपका इजाज़त हो तो आप बोल सकते हैं सर, सीबीआई का कोई इम्प्रूव हुआ कोई नारद स्टिंग ऑपरेशन में? नहीं, अभी तक सीबीआई का कुछ एक्शन नहीं हुआ था। वो एसएमएच मिर्जा को अरेस्ट किया था। इसके बाद मैं पूछा था इनसे आगे क्या होगा। उसने बोला उसका चार्जशीट पूरा तैयार हुआ है, रेडी पड़ा है, उसमें कुछ दे हैव अ कॉन्फिडेंट एनी टाइम दे कैन फाइल द चार्जशीट। वो देख रहे, लोकसभा स्पीकर का परमिशन अभी तक नहीं मिला। वो सोच रहे अभी 1 और 2 हफ्ते में परमिशन आएगा, इसके बाद वो चार्जशीट फाइल हो जाएगा। वही बोला था मुझे, आज वही बोला था। একেবারেই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি নারদ তদন্তে নিয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি ইনফরমেশন দিলেন নারদ কর্তা ম্যাথু স্যামুয়েলস। তিনি বললেন যে পুরো বিষয়টি যেহেতু বলা যাবে না, সাবজুডিস ম্যাটার, একটা তদন্তের ব্যাপার আছে, কিন্তু সিবিআই ওনাকে জানিয়েছে যে আর কয়েক দিনের মধ্যেই, সপ্তাহ 2-1-এর মধ্যেই চার্জশিট মোটামুটি রেডি। লোকসভার অধ্যক্ষ স্পিকারকে অনুমতি নিয়ে তারা কিন্তু আদালতে সেই চার্জশিট ফাইল করবেন। স্যার, मैं थोड़ा सा पास्ट चला जा रहा हूँ। 2016 का मई मास जो आपका स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था, तब हमने देखा था जो बहुत सारे नेता, पावरफुल लोगों के ऊपर आपने स्ट्रिंग किया था। उसके बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है।
लेकिन वो जो स्टिंग आपने किया था रूलिंग पार्टी का ऑलमोस्ट जो लीडर था, अभी वो लीडर शिफ्ट होकर अपोजिशन पार्टी में चला गया है। आप एक जर्नलिस्ट है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या देखो, इंडिया में राजनीति, पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। आप बोलो कुणाल घोष का क्या हो गया? वो किधर था? जेल पे गया, इसके बाद वापस आके अभी टीएमसी में चले गए। वो टाइम पे वो टीएमसी लीडर्स था, मैंने स्टिंग किया था, कितना लोग बीजेपी में चले गए। ये तो इंडिया पे ऐसे पॉलिटिक्स होता है। सो हम आप भी आप और मैं जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, हम पॉलिटिशियन नहीं है। हम हमारा काम कर रहे। मैंने मेरा काम कर दिया, आपको सामने डाल दिया। एक कोर्ट ने बोल दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मैंने कोर्ट को नहीं, देखो कोर्ट ने मुझे पूछा था आप इधर आ जाओ, एफिडेविट फाइल कर दो। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया था, ये दोनों कोर्ट ने बोल दिया सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर दो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, ईडी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया। मैं देखो, आप 2016 से अभी तक कितना बार मुझे बुलाया, मैं इतना कोऑपरेट किया था उनका पास। मेरा गलती क्या है? अब बोलो मेरा गलती क्या है? वो किधर पॉलिटिकल पार्टी में चले जा रहे, वो मेरा गलती है। मेरा ऊपर दीदी ने फेक केस डाल दिया। मैं वो टाइम पे दीदी से बोला था, रिक्वेस्ट किया था, आप कुछ भी कर दो, आपने इसका फेयर इन्वेस्टिगेशन कर दो। कौन है किसने गलती काम किया? मैंने किया, मेरे ऊपर आ जाओ। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो सेंट्रल एजेंसी कर रहा है, सीबीआई कर रहा है, ईडी कर रहा है। आपको क्या लगता है, जो पॉलिटिकली अपोजिशन ने बोलता है, हर लोग बोलता है वो जो सीबीआई ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट का इशारा में काम करता है, यही होता है, अपोजिशन ने यही पूछता है, बोलता है। आपको क्या लगता है? देखो, मैं और एक बार बोल रहे, ये मेरा फर्स्ट केस नहीं है। पहले भी तहलका केस मैंने किया था 2001 पे। इसके बाद कितना लोग उधर से बीजेपी से कांग्रेस चले गया। वो भी आप सोच लो ना, मेरा फाइट इधर से नहीं है, 2000 से वो शुरू हो रहे। उधर में पॉलिटिक्स किया था। फिर मेरा बात आपसे पूछ रहे, मैंने चेंज किया मेरा स्टेटमेंट, अभी तक नहीं है ना। मेरा स्टेटमेंट अभी नया एक सीबीआई का आईओ आ गया, डीवाईएसपी रैंक पे। वो पुराना मेरा तहलका केस का आईओ था दिल्ली पे। अच्छा, अभी उनका चार्ज दे दिया, बिकॉज ही नोस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द टेप्स, फोरेंसिक, tampered and non-tampered. He knows each and everything, pros and cons of such kind of a case. So then he also appreciated me. अभी उधर भी आपका स्टैंड बहुत क्लियर था, यू आर नेवर वांटेड टू चेंज तहलका पे। सो अभी मैं इधर ही आ गया। सो these people knew that my stand is very clear. I am not going to change my stand. একেবারে ম্যাথু স্যামুয়েলস তিনি বললেন যে এই নারদ তদন্ত বা নারদ নিয়ে এত নাড়াচাড়া, এইটা কিন্তু তার কেরিয়ারের প্রথম এত বড় একটা বিষয় নয়। এর আগে তেহলকা, যেটা সারা ভারতবর্ষ কেঁপে গেছিল, সেই তেহলকার কেসও কিন্তু 2000 সাল থেকে তিনি করে আসছেন এবং তিনি তার নিজের স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে বা নিজের স্টেটমেন্ট থেকে তিনি কিন্তু সরেননি। আমি ফের এক बार आपको पूछ रहा हूँ, ये जो लीडरशिप करके इधर इस स्टेट का जो रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर, उसके लीडर के ऊपर आपने स्टिंग ऑपरेशन किया था, अभी सबको मालूम है। लेकिन ऑलमोस्ट इधर का बहुत लीडर जिसके ऊपर आप स्टिंग ऑपरेशन किया था, वो पार्टी चेंज कर गया, अपोजिशन में गया। और कौन अपोजिशन? जो सेंट्रल में पावर में है। क्या लगता है, वो कोई डर से गया था, तदंत कोई डर से उधर गया था? आप एक जर्नलिस्ट के तरीके आप डिस्क्राइब कीजिए। ठीक है, पत्रकार तरीके से मैं बोल रहे,
वो डर के गया छुपा के गया मुझे नहीं मालूम, कैसे गया क्यों गया। देखो मेरा काम वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है मेरा काम नहीं है। आई एम ए जर्नलिस्ट, आई इन्वेस्टिगेटेड द मैटर पुट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक डोमेन। Rusty is with the public, Rusty is with the investigating agency. The agency is going to support them or not support them to, that is not my matter. I always cooperate with them inside the trial court and whatever. इसमें मेरा गलती क्या है? मैंने बोला उसको आने के लिए, नहीं है ना? नहीं, वो चले गया, वो उधर चले गया, उधर आ गया वापस। तो पॉलिटिक्स है ना, वही है ना। इंडिया हमारा देश का राजनीति क्या है, वही बात है। आपको लगता है एज ए पत्रकार और जर्नलिस्ट, आपको लगता है ये जो सेंट्रल एजेंसी है, आप छोड़िए, आप मैथ्यू सैमुअल्स नहीं है, आप और कोई पत्रकार है, छोड़िए तहलका, छोड़िए नारोद स्टिंग ऑपरेशन, आपको सीधा एक बात हमको बताइए, आपको कोई लगता है क्या सेंट्रल एजेंसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई उसका जो कोई हेलदोल नहीं होता है? मैंने अभी तक बोला नहीं होगा। देखो स्टेट एजेंसी स्टेट का कंट्रोल पे है, सेंट्रल एजेंसी सेंटर का कंट्रोल पे है। मेरे ऊपर दीदी ने फेक केस डाल के कलकत्ता पुलिस इन्वेस्टिगेशन किया था, वो फेक है ना। देखो ये पॉलिटिक्स भी है इसका अंदर, दैट इज द रीजन इंडिया इज इंडिया। देखो सेंट्रल एजेंसी इज अंडर कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट एजेंसी इज अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन मैथ्यू जी हमको एक बात बताइए, 2016 में आप स्टिंग ऑपरेशन तो कोई छोटा मोटा बात नहीं, आपको खुद को भी एक रिस्क होता है, बहुत मेहनत पड़ता है। 2016 का मई मास में हुआ था, हमें लगता है 2014 में आप शुरू किया था उसको, 16 में सामने आया। इतना दिन 4.5 साल हो गया, एक एसएमएच मिर्जा के अलावा और कोई अरेस्ट नहीं हुआ। आपको लगता है जो एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है सटीक दिशा में जा रहा है? आई एम डिसअपॉइंटेड, सैडली आई हैव टू से डिसअपॉइंटेड। कितना बार बुलाया, मैं आ रहे, उसका ऐसे ऐसा कर रहे, सो डिसअपॉइंटेड है। खुद के बोल रहे मैं, एक कोर्ट ने क्या बोला आपको मालूम है? जल्दी इसका एफआईआर और चार्जशीट तैयार करके ट्रायल शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने सेम बोला था। इसके बाद अभी बोले स्पीकर का परमिशन नहीं, सैंक्शन नहीं मिल रहे। वही है ना बात, स्पीकर सैंक्शन देने के लिए सबसे ज्यादा इस पे कौन कौन है? ये पूरा टीएमसी का लोग है। ये तो मैं आपसे पूछ रहे किसका गेम है, मुझे नहीं मालूम। मुझे एक बात आप बताइए, अब एसएमएच मिर्जा जब अरेस्ट हुआ था, आप निजाम पैलेस में अगले साल आए हुए थे, आपको इंटरव्यू तब भी हमने लिया था। आपको क्या लगता है कौन इसका प्राइम एक्यूज्ड? 13-14 लीडर का नाम है, बहुत पावरफुल लीडर है। कौन प्राइम एक्यूज्ड नॉर्थ केस में? कौन, आपको क्या लगता है? आप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और उसका जो ऑफिशियल है उसके सामने जाकर आप किसको बोल रहा है कि इस आदमी को पूछो तो आपका काम हो जाएगा? देखो ये पूरा टेप पे है, वो क्या, वो पूरा टेप पे ये टू Z मैं कुछ एडिट नहीं किया, पूरा ऐसे दे दिया, पब्लिक का डोमेन पे दे दिया। किसने मेरे से पैसा लेके वो काम कर देगा, ये काम कर देगा, वो बोल दिया, वही है प्राइम अक्यूज्ड। वो पैसा ले लिया कौन, डिमांड किया कौन, वो ये प्राइम अक्यूज्ड। उसमें क्या फर्क है? একেবারে ম্যাথ্যু স্যামুয়েলস কিন্তু আমাদের সামনে খোলাখুলি, যেহেতু এটা সাব জুডিস ম্যাটার, তিনি কিন্তু ওরকম ভাবে তো বলতে পারেন না, কিন্তু তিনি একটা ইঙ্গিত দিয়ে দিলেন। যদি আপনার নারদার যে স্ট্রিং অপারেশন, তার যে রেকর্ড, তার যে পরম্পরা, যে ছবিগুলো সামনে এসছে, সেইগুলো যদি আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করেন, তাতে কিন্তু ম্যাথ্যু স্যামুয়েলস, নারদকর্তা ম্যাথ্যু স্যামুয়েলসের দাবি তিনি কিন্তু ইঙ্গিত করলেন।
যার দিকে সেই হলো প্রাইম অ্যাকুয়েস্ট এবং তার মনে হয় ম্যাথু স্যামুয়েলস মনে করছেন যদি ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি তাকে ঠিকভাবে জেরা করতে পারে তাহলে কেস অনেক কিন্তু সহজেই তার সমাধান হয়ে যাবে। अभी अभी आप जिसको इंगित कर रहा था वो अभी स्टेट का रूलिंग पार्टी में नहीं है, वो अपोजिशन पार्टी में है। नॉट ओनली अपोजिशन पार्टी, वो ऑल इंडिया का जो अपोजिशन जो पार्टी है उसका वाइस प्रेसिडेंट हो गया। इसके बारे में आपको क्या ख्याल है? आपने सोच रहे मुगल रॉय का बारे में, मुगल रॉय मेरे से पैसा नहीं लिया। हमने सोचा नहीं, आप थोड़ा सा डिस्कस मुगल रॉय मेरे से पैसा नहीं लिया, वो बोल दिया SMS मिर्जा का पास लेकर जाओ, ऐसे बोला था। देखो पैसा कौन लिया है, दे आर प्राइम अक्यूज्ड। एकेबाड़ी अभी दूसरा बात है, मेयर है कलकत्ता का मेयर, उसका चैम्बर से मेरे से पैसा लिया, वो कौन सा पार्टी पे है? पैसा किसने लिया? दे आर द प्राइम अक्यूज्ड। रेस्ट ऑफ द पीपल विल गेट बेनिफिट ऑफ डाउट। पैसा मेरा हाथ से कौन लिया, वो फॉरेंसिकली टेस्टेड है, एंड उसी ने जाके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बोल दिया मैं पैसा लिया है। That they are the prime accused. मैथ्यू जी, अब मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ। ये जो स्टिंग ऑपरेशन है, आप स्टिंग ऑपरेशन स्पेशलिस्ट है, तहलका किया है, नाड़ो स्टिंग ऑपरेशन किया है इधर, ये क्या लीगली जो जर्नलिज्म का एथिक्स और जर्नलिज्म का जो ग्रामर है, ये लीगली ठीक है? स्टिंग ऑपरेशन ये बहुत बार आ चुका है सामने, स्टिंग ऑपरेशन ठीक नहीं है, इसलिए हमने पूछा है आपको। आप मुझे सबसे पहले सिखाओ जर्नलिज्म का एथिक्स क्या है। देखो एथिक्स बोल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इंडिया पे करप्शन सबसे ज्यादा है, ये पब्लिक को दिखा के उसको कन्विक्शन देने के लिए ऐसे वाले एक्सरसाइज चाहिए। अब मैं आपसे पूछ रहे, बोफोर्स में किसी को पकड़ा अभी तक? 2G स्कैम में क्या हो गया, आप बोलिए। कोर्ट स्कैम में क्या हो गया? अब ये शारदा चिटफंड का आ रहे, उसके एंड रिजल्ट क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तहलका में पनिश किया है सबसे दो महीने पहले जया जल्दी को सजा मिल गया, 4.5 years। बेंगारू लक्ष्मण को सजा मिल गया, डिफेंस ऑफिसर्स को मिल गया, इसको भी ये नारदा स्टिंग ऑपरेशन में कौन कौन है उसको सजा मिलेगा, बिकॉज एविडेंस है। सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर, ऐसे वाला जगह पे हमने हाई प्रोफाइल ऑफिस पे जाके प्रूव करने के लिए हमें जैसे वाला टूल्स चाहिए। इट इज नीडेड इन इंडिया, अदरवाइज आपने कैसे प्रूव कर देगा? अब बोलिए, अभी पत्रकार है ना, आपने कैसे प्रूव कर देगा? वो बोल दिया, ये बोल दिया, ये कोर्ट पे नहीं चलेगा भाई। आपने एक स्टोरी किया, कोर्ट ऑफ लॉ का अंदर ही आना पड़ेगा, यही है बात। একেবারে মাঝে মধ্যেই কিন্তু বিভিন্ন মহল থেকে একটা কথা উঠে আসে যে স্টিং অপারেশন যেটা করা বিভিন্ন সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময় করে থাকেন, তেহেলকার মতো বিখ্যাত স্টিং অপারেশন কিংবা নারদা, স্টিং অপারেশন কিন্তু বেআইনি, এটা অনেক মহল থেকে বলা হয়, সেটা আমরা অবশ্য জানি না, কিন্তু অনেক মহল থেকে বলা হয়। সেই বিষয়টি কিন্তু ম্যাথু স্যামুয়েলস ব্যাখ্যা করলেন যে কোর্ট কিন্তু এভিডেন্স চায়, কোর্ট কিন্তু প্রুফ চায়, তুমি কি খবর করেছো, তুমি কি লিখেছো, সেটা যদি কোর্টে যায়, সেটা যদি কোনো বেআইনি খবর হয়, মানে বেআইনি বিষয়ে খবরটা উঠে আসে বা দুর্নীতির বিষয়ে খবরটা উঠে আসে, সেটা কিন্তু কোর্ট প্রুফ চায়, কারণ প্রুফ ছাড়া কোর্ট কিছু বিশ্বাস করে না, এবং সেই জন্যই স্টিং অপারেশনটার প্রয়োজন। আর এথিক্সের বিষয়টি জেনে উঠলেন ম্যাথু স্যামুয়েলস, পাল্টা তিনি বললেন যে এথিক্সটা কি जर्नलिज्म। যাই হোক, मैं और एक बात आपको पूछना है, अब तहलका किया है, अब नारो स्टिंग ऑपरेशन किया और भी स्टिंग ऑपरेशन अब किया है, कितना मेहनत होता है इसके अंदर, कितना प्लानिंग होता है? भाई
हम दोनों एक ही जैसे काम करता है ना भाई। आप अभी डेली रिपोर्टिंग जैसे नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव स्पेशल रिपोर्ट, स्पेशल प्रोजेक्ट है। इसका पीछे हमारा टाइम देना पड़ेगा, हमारा दिमाग देना पड़ेगा, पैसा भी चाहिए, बिल्कुल ईश्वर का कृपा भी चाहिए। पकड़े क्या हो जाएगा, पकड़ सकते हैं आपको स्टिंग का। बिल्कुल। ये चीज पूरे इकट्ठा करके हम आगे जाता है। सही है ना भाई। इसके लिए हमारे एक्सपीरियंस भी चाहिए। देखो मैथ्यू सैमुअल, हाउ ही बिकम संतोष शंकरन। देखो मेरा वो ध्यान पे सोएगा तो खाना पूरा टाइम में संतोष शंकरन है। किसको कैसे मिलेगा, वो टाइम पे क्या करेगा, क्या पूछेगा, इसके लिए होमवर्क चाहिए। ये पूरा करके करता है। ये तो ऐसे नहीं है भाई जाके होटल पे जाके खाना जैसे ऐसे नहीं होगा। स्टिंग ऑपरेशन मेहनत है, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है, ফোকাসড है। একেবারে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। এটা বিষয়টা সহজ না কেমন ভাবে স্টিং অপারেশন, এর জন্য প্রচুর টাকারও প্রয়োজন হয়, প্রচুর প্ল্যানিংয়ের দরকার হয় এবং একদিনে এটা হয় না। মেথুজি, हम आपको आप बहुत सीनियर है, बहुत एक्सपीरियंस है, हमको एक बात बताइए, तहलका हो या नारद स्टिंग ऑपरेशन में, अगर आप जब रिसर्च पीरियड में था, वो जो लीडर को आप देखा जाता है वो ठीक नहीं है और रुपया लेता है, इसलिए रिसर्च तो आपको बहुत पहले से करना है। अगर कोई अंदर का लोग नहीं होगा, सोचिए आप हमका ऊपर कोई स्टिंग ऑपरेशन कर रहा है, हम आपको पहचानते नहीं है, लेकिन हमारे पास आने के लिए तो हमारे भी एक कोई परिचित लोग को आपका लेना होगा। ये कैसा होगा, थोड़ा सा आपको बताइए। मैं तहलका और इस पे बोलेगा, मुझे परिचित वाला कोई नहीं था। मैं इसके पहले कलकत्ता में एक ही बार आया था सुंदरबन देखने के लिए। अच्छा, ठीक है। मैं मुझे जानने वाला ज्यादा बंगाली जर्नलिस्ट है, दिल्ली पे है, वो दोस्त लोग है, उससे बोल के इधर नहीं आ सकता। वो हो जाएगा। अब वो ये मेरा कॉन्टैक्ट। देखो इधर आ गया, दिस इज द वे एक्चुअली वी एक्सप्लोर इट। इधर आ गया, टैक्सी ड्राइवर से शुरू हो रहे। ये टैक्सी ड्राइवर 2 दिन में टैक्सी ड्राइवर का दोस्त हो गया, बोल दिया, उसको लेके आगे चले गए। वो पूछा था आप क्यों आ गया, देन वो टैक्सी ड्राइवर से दूसरा जगह लेके गया, वो दूसरा जगह लेके गया। इसके बाद देखो भाई, पैसा दे के पूरा उसका आइस है ना, सामने कुछ भी नहीं होगा। उसको पैसा चाहिए, कैसे भी पैसा चाहिए। देखो ये समझ मेरे साहब, उसने क्या बोला था, सीनियर एक पॉलिटिशियन को क्या बोला, उसने मेरा ऊपर इंटेलिजेंस रिपोर्ट ले लिया। ये SI बिजनेस वाला है चेन्नई से। समझ गया आपको, पैसा का सामने कुछ भी अगेंस्ट नहीं होगा, पैसा चाहिए। वही बात है, वही मैं प्रूव करके दे दिया। मेरा पैसा चाहिए, मैं कौन है, मैं किधर से आ गया, उसका बारे में उसका जानकारी नहीं चाहिए। वही हुआ था। একেবারে বিষয়টা তিনি স্পষ্ট করলেন তার মতো করে। मैथ्यूजी আপনাকে आपको भी बहुत बार जिला का सामना सामनी होना पड़ता है नारद केस में? मुझे पता नहीं। आपको भी इंटरोगेशन होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। कितना बार मुझे इंटरोगेशन किया था। একেবারে বা इंटरोगेशन বা जिलार मुखोमुखी मैथ्यूजी के होता है। मैथ्यूजी, मैं और एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। हमारा सरासरी संप्रचार हो रहा है फेसबुक लाइव में, सोशल मीडिया में। आप क्या ठीक किया था, वो जो रूलिंग पार्टी है उसके लीडर के ऊपर ही हम स्टिंग करेंगे, या जो आपका लगता है जो इसका ऊपर स्टिंग करना चाहिए, इसके ऊपर स्टिंग करना चाहिए, ये आपका दिमाग में था? सही बात मैं बोलेगा भाई, ये टैक्सी ड्राइवर ने मुझे लेके गया, ये दूसरा जगह लेके गया तो दूसरा लोग आ जाएगा। इसका मेरा एंटिसिपेशन कुछ नहीं है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो दोस हु आर इन द पावर, उसको एक्सपोज करना है।
ये टैक्सी ड्राइवर लेके गया भाई, उसने उसको इंट्रोड्यूस। अब आपने पूरा स्टेप बाय स्टेप देख लो, उसने किधर लेके गया, फर्स्ट उधर से शुरू हो गया, उसने किधर लेके गया। एक एक मीटिंग के लिए ब्राइब भी देना था, अरेंज करके देने के लिए। ये मेरा गलती क्या है यार? और एक बात हमको पूछना है, हम पहले बार हमने बहुत लोग देखा है जो नारोद स्टिंग ऑपरेशन, नारोद आपका खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन आपने वो जो स्टिंग ऑपरेशन पहले जो आया, फोकस हुआ, सामने में आया, लोग देखा, वो आपका हाथ के नहीं हुआ था, वो कोई पॉलिटिकल एक पार्टी से हुआ था, एक ही हुआ था। देखो, तहलका में पैसा दिया था स्टिंग करने के लिए, सही है ना? वो पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है तो मैं नारदा पे पब्लिश कर दिया, वही बात है। इट इज अ वेरी रिस्की गेम टू कीप द 2 साल पे वो लेके मैं रखेगा, वो पब्लिश नहीं करने के लिए तैयार नहीं है, फिर मैं क्या करेगा? आई पब्लिश्ड इट, दैट्स ऑल। একেবারে একদম একদম যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেখান থেকে শেষ করব, जहाँ से शुरू किया था उधर ही ख़त्म करेंगे। ये इंटरव्यू आपका, आप कलकत्ता में आए हुए हैं फिर एक बार, एक जर्नलिस्ट के तरीके आप बोलिए, आप मैथ्यू सैमुअल्स नहीं है, सोचिए थोड़ा देर के लिए, थोड़ी टाइम के लिए, आप नारोद स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, आप तहलका नहीं किया, कोई और किया है। आप सोचिए कोई एक पॉलिटिकल, वो जो क्या बोलता है, हो गया, आप जानते नहीं है किसके ऊपर आप करेंगे, लेकिन 13-14 जो लोगों का ऊपर क्या है, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी में था, लेकिन उसके बाद वो पार्टी चेंज करके अलग पार्टी में गया था। ये कैसे हो सकता है? कोई डर क्या काम कर रहा है क्या? मैं बिल्कुल बोले, मुझे कैसे मालूम, डर के गया, चुप के गया। अब मैथ्यू सैमुअल्स, मैं पत्रकार ये तो बोल रहे, मैं पत्रकार नहीं, एज ए कॉमन मैन, एज ए स्ट्रेंजर। ठीक है, देखो आज इंडिया पे पॉलिटिकल पार्टी में होगा, दूसरा दिन दूसरा पॉलिटिकल पार्टी में होगा, तीसरा दिन तीसरा पॉलिटिकल पार्टी में होगा। उसको किधर एडवांटेज मिल रहे वो जाएगा भाई, वो तो उन्हीं का है ना डिसीजन। उसमें डरपो के जा रहे, उधर जा रहे, वो मुझे कैसे पता है? उसमें ज्यादा फैक्टर्स होगा। इसे पॉलिटिक्स, इसे पावर पॉलिटिक्स, किधर पावर है, इसे पावरफुल। आप भी जानते हैं, मुझे भी जानता है। ठीक है भाई, ঠিক আছে, बहुत बहुत শুক্রিয়া आपका। ম্যাথু স্যামুয়েলস আমাদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলেন, নারদ কর্তা, যিনি কিন্তু 2016 সালের বা তার আগে থেকেই তিনি শুরু করেছিলেন নারদ স্টিং অপারেশন, যেটা নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। মামলাটি আদালতে রয়েছে, মামলাটি কি সত্যি কি মিথ্যা আমরা জানি না। ম্যাথু স্যামুয়েলস তিনি নিজেও একাধিকবার তদন্তের মুখোমুখি হচ্ছেন, তাকেও জবাবদিহি করতে হচ্ছে, তাকেও প্রুফ করতে হচ্ছে অনেক কিছু। সুতরাং এখনো পর্যন্ত তার চার্জশিট জমা পড়েনি কোর্টে, মামলা আদালতে সেভাবে। কিন্তু যে বিষয়টি নিয়ে তিনি আলোকপাত করার চেষ্টা করলেন এবং যে বিষয়টির দিকে আমরা অন্তত বোঝার চেষ্টা করলাম, তিনি আরও একবার এসছেন এবং আজও তিনি সিবিআইয়ের সাথে গিয়ে দেখা করে এসছেন। এবং ম্যাথু স্যামুয়েলসও কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ হোক বা একজন সিনিয়র জার্নালিস্ট হিসাবে তিনিও বলছেন যে দল বদল করাটাও কিন্তু ইটস এ পাওয়ার পলিটিক্স। নিশ্চয়ই কেউ কোনো সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু তার সঙ্গে তার কোনো লেনাদেনা নেই, এমনটি অন্তত তিনি দাবি করলেন। অনেক অনেক शुक्रिया आपको, अगली बार आएंगे तो निश्चय आपको एक मुलाकात होंगे। ঠিক আছে, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন এখন বিশ্ব বাংলা সংবাদ। শহরের বাইরে এক টুকরো শহর, যে শহরটার মধ্যে সব কিছু রয়েছে। এই পরিবেশটা এই বোধহয় কলকাতা থেকে কাছে এরকম কোথায় আর কোথাও নেই। বর্ধমানের এর সাথেই সম্ভব।